हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे सीटेट और यूटेट के लर्नर हैं या जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि मैथ्स के जितने टॉपिक आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं वह सारे टॉपिकों को हम सॉल्व करने वाले हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो चाहे आप सीटेट के लर्नर हो, चाहे आप यूटेट के हो, चाहे आप अदर जिस भी फील्ड के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जिस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक ही नहीं वो पूरा का पूरा चैप्टर है और उसी चैप्टर से पूरी की पूरी मैथ्स आपकी बनी हुई है। तो बात करते हैं हम अपने सबसे पहले जो चैप्टर है उसकी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जो है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम जो पूरी की पूरी मैथ्स है उसी से हमारी जो मैथ्स है वो कंप्लीटली आपकी बनी हुई है। और अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आता है तो आप मैथ्स सीख ही नहीं सकते। तो जो मेन जड़ है, जो रूट है मैथ्स की, वो है आपकी नंबर सिस्टम। तो यानी कि इन सभी चीजों को देखते हुए आपको सबसे पहले सीखने की जो लगन होनी चाहिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना 100% देंगे, तभी आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होगा। अगर आप एक दूसरे को देख करके अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कंपटीशन है वह बहुत ही टॉप लेवल का, हाई लेवल का हो चुका है। तो आपको अगर इस कंपटीशन को फाइट करना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और जितनी भी सारी चीजें आपको बताई जाती हैं वो डे टू डे आप नोट्स बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अब जो नंबर सिस्टम है हमारे पास, नंबर सिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं हमारी संख्या पद्धति। अब हिंदी और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं दोनों के लिए यह वीडियोस होने वाली हैं, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। दोनों मीडियमों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है, जो चैप्टर ही हमारा नंबर सिस्टम। तो आपको जस्ट अभी पहले बताया इंट्रोडक्शन के पार्ट में कि जो नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम से ही हमारी पूरी की पूरी मैथ्स बनी हुई है। तो आपको ये नंबर सिस्टम जाना और भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। अब जो नंबर सिस्टम होता है, ये नंबर हमारे कई टाइप के होते हैं। अब उन टाइपों के अलग अलग सब टाइप हैं। तो सबसे पहले जो मेन टाइप है और साथ ही साथ उनके जो सब टाइप हैं उनको भी हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम है हमारा, इनको हमने 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में? 2 टाइप में। अब मैं आपको सिंपल तरीके से इन टाइपों को समझाने वाला हूं। आपको जो है डेफिनेशन में नहीं घुसाने वाला, आपको सिंपल तरीके से समझाया जाएगा कि इनको देख करके ही आप कैसे समझ सकते हैं कि ये चीज है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट जो टाइप है वो है रियल नंबर, और नंबर सिस्टम का जो दूसरा टाइप है वो है इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर की। तो जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नंबर लाइन होती क्या है, तो उसको भी आपको आगे बताया जाएगा। नंबर लाइन जो होती है आपकी, इसमें आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं और इंफिनिटी तक होते हैं, और इधर आपके नेगेटिव नंबर होते हैं और इंफिनिटी तक होते हैं। यानी कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव नंबर होते हैं आपके, जो नंबर लाइन पे होते हैं, वे होते हैं आपके रियल नंबर। या दूसरे तरीके से हम इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि जो रियल नंबर होता है वह रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब बात आती है कि ये रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो सबसे पहले जो रियल नंबर का हमारा, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के लिए क्या बताया आपको कि जितने भी हमारे धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर होते हैं, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर होते हैं, और इंफिनिटी तक, अनंत तक जो नंबर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, वे होते हैं हमारे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, और इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जो रियल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है, इसके 2 टाइप है हमारे। ठीक है, तो 2 टाइपों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास जो नंबर सिस्टम का सेकंड जो टाइप है वो है इमेजिनरी नंबर। ठीक है,
तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है हमारे पास? जो इमेजिनरी नंबर होते हैं इसको हिंदी में सबसे पहले बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक जो संख्याएं हैं इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम आयोटा से, इसको हम पहचानते हैं IOTA, इसको क्या लिखते हैं? आयोटा। अब इसको पहचानने के लिए हम इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसके लिए क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो I इंटू आई होता है वह इक्वल होता है हमारे -1 के बराबर, यानी कि I इंटू आई वह इक्वल होता है किसके? -1 के। अब I और I की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास I2। अब ये I क्या है? यह है हमारी इमेजिनरी नंबर, इसको शॉर्ट फॉर्म में I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो स्क्वायर को अगर हम इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो I की वैल्यू होती है हमारे पास √-1। ठीक है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो इमेजिनरी नंबर है वह हम उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं और यह इक्वल होता है √-1 के। इतना आ गया समझ में? अब बात आती है हमारी जो इमेजिनरी नंबर है इसको हम पूरा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि यह जो इमेजिनरी नंबर है यह जूनियर लेवल पे आपके पास नहीं होता है, यह मोस्टली आपके 11th क्लास में आपको सिखाया जाता है। और 11th क्लास में आपके पास यह चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमको यह नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारा जो सीटेट और यूटेट है, जो पेपर सेकंड की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं तो वो 11th का मैथ्स का पोर्शन नहीं पढ़ते हैं, हमको सिर्फ पढ़नी होती है केवल जूनियर लेवल की मैथ्स। तो जूनियर लेवल में आपका ये कॉम्प्लेक्स जो नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, उनको नहीं सिखाया जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि जूनियर लेवल में आपके पास किस टाइप के नंबरों को सिखाया जाता है या अध्ययन किया जाता है। तो सिंपली आपके पास अलग अलग ऑप्शन थे। पहला था रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और थर्ड जो ऑप्शन था वो था इमेजिनरी नंबर। आपको इसमें गलत ऑप्शन चुनना था कि कौन सा आपको नहीं पढ़ाया जाता है। तो हमारे पास रियल नंबर वास्तविक संख्याएं भी पढ़ी जाती हैं, परिमेय भी पढ़ी जाती है और अपरिमेय यानी कि आपका इरेशनल नंबर भी पढ़ा जाता है। सिर्फ पढ़ा जाता है तो ये तीनों, लेकिन इमेजिनरी नंबर आपको पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि ये आपके अपर लेवल की क्लासेस में सिखाया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने रियल नंबर के टाइप पे। पहला हमने पढ़ा रियल नंबर, सेकंड टाइप था हमारे नंबर सिस्टम का इमेजिनरी नंबर। तो इसको हम जो है पूर्ण डीपली तरीके से नहीं पढ़ेंगे, बस आपको इंफॉर्मेशन के तरीके के लिए एक नॉलेज के रूप में आपको बस बता दिया गया है कि क्या होता है इसमें। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अब 2 टाइप कौन कौन से? फर्स्ट होता है हमारे पास परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अब बात आती है ये रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो जो हमारे पास ये रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो आपका डिनोमिनेटर Q है, यह यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, यानी कि Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या हो जाएगा? Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है। अब जो रैशनल नंबर होते हैं हमारे, जिनको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। दूसरा टाइप है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब ऐसे नंबर कौन से होते हैं? तो इसके लिए क्या है, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर फिर होते कौन से हैं भैया? तो इरेशनल नंबर जो होते हैं आपके, वो होते हैं प्राइम रूट नंबर। जैसे आपका 2 हो गया, आपका 5 हो गया, आपका 7 हो गया, आपका √11 हो गया। ठीक है, अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, तो आगे आपको वो चीज भी आपको सिखाई जाएगी क्योंकि एक ही बारे में सब कुछ तो सिखाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए जिसका जब हम टॉपिक को टच करेंगे उस टाइम उसको आपको समझा दिया जाएगा। अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना है इरेशनल नंबर में, कि जितने भी हमारे प्राइम रूट नंबर होते हैं वो सबके सब हमारे क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होते हैं। अब 2 टाइप पढ़ लिया हमने रियल नंबर के। अब इरेशनल नंबर के तो टाइप नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास रैशनल नंबर के 2 टाइप्स और होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स कौन कौन से? फर्स्ट टाइप है हमारे पास इंटीजर्स। तो सबसे पहले इंटीजर्स की बात करेंगे और सेकंड है आपके पास फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आपका एक कंप्लीट चैप्टर है, तो इसको आपको हल्का फुल्का बता देंगे। बाकी हम चैप्टर जब इसको स्टार्ट करेंगे, ये जो चैप्टर हमारे पास फ्रैक्शन भिन्न, ये बहुत ही ब्रॉड तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर है, तो इसको यहां पर हम
केवल बेसिक चीज ही आपको बताएंगे, थोड़ा सा ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम सीखने वाले हैं इंटीजर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं, यहां पर इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास इंटीजर्स? जो इंटीजर्स होते हैं हमारे पास वह पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर और जो नेगेटिव नंबर होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें अगर जो इंटीजर्स की बात हो रही थी, यहां पर हमने नंबर लाइन की बात करी थी, तो नंबर लाइन क्या होती है आपके पास? यहां पर सेंटर में 0 होता है और इस तरफ आपके पॉजिटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, और इस तरफ आपके नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू जैसे आपका -1, -2, -3, -4, इस टाइप से 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये होती है आपकी नंबर लाइन, जिसपे हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यह जो नंबर लाइन होती है, इस पे आपके इन्फिनिटी आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं और इन्फिनिटी आपके नेगेटिव नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या समझाया गया है कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 डैश 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 सो ऑन। ठीक है, और दूसरा आपके नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर कौन कौन से? -1 -2 -3। तो इस टाइप से आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, वह इस टाइप से होते हैं। तो दोस्तों, आज आपको क्या क्या समझाया गया है? सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि जो नंबर सिस्टम होता है यह पूरी की पूरी एक मैथ्स का एक पार्ट है, एक भाग है, जिसको सीखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और जितने भी आपके सीटेट, यूटेट और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी होते हैं, उनमें इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो इसलिए यह और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में। तो हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करी। नंबर सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबरों को। और दूसरा हमने सीखा इमेजिनरी नंबर, इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और i इज इक्वल टू √-1 के इक्वल होता है, i की जो वैल्यू होती है आपकी। और यह आपके 11th यानी कि स्टैंडर्ड यानी कि 10th के बाद के जितने भी मैथ्स के जो स्टूडेंट होंगे उनको कॉम्प्लेक्स नंबर को सिखाया जाता है। तो ये आपके अपर लेवल की एजुकेशन है, तो इसको हम जूनियर लेवल में नहीं सीखते हैं, क्योंकि पेपर 2 में आपका जो है केवल जूनियर लेवल की आप मैथ सीख सकते हैं उसमें। तो इसकी बात हम आगे डीपली नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम रियल नंबर की। तो रियल नंबर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। तो पहला जो टाइप है हमारे पास, पहला टाइप हमने क्या सीखा? पहला टाइप सीखा हमने रैशनल नंबर, जिसको हम परमेय संख्या बोलते हैं। परमेय संख्या के लिए हमने क्या सीखा कि जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वो किसके लिए है? वो है हमारा इरेशनल यानी कि अपरमेय संख्या के लिए। तो परमेय संख्या के लिए क्या बताया कि जिन भी नंबरों को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। जैसे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इसमें आपको बताया नंबर लाइन पे। तो सिंपली हमारा जो पॉजिटिव नंबर है, जैसे आपका सिंपल सा नंबर है, आपका इधर बता देता हूं, जैसे 1 है, तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर ना दिया हुआ हो तो उसके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो बन गया हमारा P/Q की फॉर्म में, यानी कि जितने भी आपके सिंपल नंबर हो गए या फ्रैक्शन वाले नंबर हो गए, वो सारे के सारे हमारे क्या आते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं। दूसरा आपको बताया इरेशनल नंबर, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन यह नंबर कौन से होते हैं? आपके रूट प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम रूट नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। अगली चीज हमने पढ़ी इंटीजर। इंटीजर में क्या होते हैं? इंटीजर्स में आपके नंबर ही होते हैं, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स जितने भी होते हैं आपके, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं। बात आती है फ्रैक्शन की। अब फ्रैक्शन आपके प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि जो भिन्न है वह 2 टाइप की होती है आपकी। आपको डीपली पूरे कंप्लीट जो चैप्टर है उसमें आपको सिखाया जाएगा। तो आज जितनी भी सारी हमने चीजें सीखी हैं उसको आप अपने नोट्स बनाएं और इसको एक बार जरूर दोबारा से रिवाइज करें। अब जो हमारे नंबर सिस्टम के बाकी के जो टॉपिक हैं, अब आपने सुना होगा कि नेचुरल नंबर, आपके होल नंबर, आपके इवन नंबर, ऑड नंबर, आपके को प्राइम नंबर, ट्विंस को प्राइम नंबर भी आपने सुने होंगे। तो यहां पर आपके
जो कंपोजिट नंबर हैं, जो आपके रियल नंबर आपने अभी सीखे हैं, तो जितने भी टाइप के नंबर हैं आपके, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम कवर करते हैं तो यह वीडियो लेंथी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखते हुए जो आपके अदर जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, और साथ ही साथ आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे सीटेट वाले, पेपर 2 वाले या यूटेट पेपर 2 वाले, और बाकी जो अदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि अगर आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अगर आप वह सीख लें तो आप इजी तरीके से आप जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नए जोश और नई एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।